शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा के धुलकोट पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मंजू राजेंद्र दादू के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर भाजपा को विजय बनाने की अपील की। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इतना बड़ा मन है सुमित्रा का कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, अब छोटी बहन मंजू लड़ ले, लेकिन भैया के पास मान सम्मान और स्थान के लिए एक चीज थोड़ी है। मेरी बहन, तुम्हारा सम्मान और स्थान सुनिश्चित किया जाएगा, ये मैं भरी सभा में कह रहा हूं। हमारी यहाँ की प्रत्याशी, हमारी बेटी मंजू राजेंद्र दादू जी, बुरहानपुर की हमारी प्रत्याशी और नेता हमारी आदरणीय अर्चना चिटनीस जी, भाई गंगाराम जी, विजय जी, दिलीप जी, हमारे वरिष्ठ नेता घनसिंह पटेल जी, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के काम को यहाँ जमाते रहे हैं और जनाधार बढ़ाते रहे हैं, राजेश चौहान जी, राजू पाटीदार जी, दीपक जी, नीलेश जी, विक्रम जी, संजू जी, मनोज जी, मोहन जी, प्रदीप यादव जी, हमारे सभी साथ अनार सिंह जी, सभी मेरी बहनों का प्यार मिला हुआ था। ये प्यार अद्भुत है बहनों और भाइयों। और मेरी बहनों, ये भाई तुम्हें वचन देता है, जब तक मेरे तन में प्राण रहेंगे आपके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। मैं अपनी बहनों के इस प्यार को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा तो जीवन धन्य हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी सांसद भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी, अध्यक्ष हमारे मनोज लधवे जी, हमारी यहाँ की लोकप्रिय विधायक, और आज मैं कह रहा हूं, मैंने जब सुमित्रा जी चुनाव लड़ रही थी तब मैंने मंजू से कहा था कि बेटी मैं तेरा ध्यान रखूंगा और स्थान सुनिश्चित करूंगा। आज इस भरी सभा में मैं कह रहा हूं, सुमित्रा मेरी बहन है, उसका मान सम्मान और स्थान मैं सुनिश्चित करूंगा, ये मेरा वचन है। उन्होंने विकास के बहुत काम किए, लेकिन सबसे ज्यादा धूलकोट की जनता को प्रणाम करता हूं। धन्य हो धूलकोट वालों, कभी आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा। आप सदैव भारतीय जनता पार्टी को प्यार और आशीर्वाद देते रहे, आप जिताते रहे। आज मैं काम गिनाने नहीं आया। आप खुद बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी धूलकोट में किए थे क्या? जोर से बताओ, हाथ हिला के नहीं किए थे क्या? कांग्रेस को धूलकोट से लेना देना ही नहीं है। धूलकोट की तहसील, धूलकोट में कॉलेज, पट्टे ही हमने 10,000 बांटे, 10,000 पट्टे गरीब आदिवासी भाइयों को, और 6,000 पट्टे प्रक्रिया में है। अब चिंता मत करना, जिनका जायज हक है वो दे के रहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। विकास केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आज कांग्रेस की नेता भी आई है, यहां नहीं, दमोह में आई है, फिर झूठ की दुकान खोलने आई है। अरे भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा अयोध्या जी में। अब पहले कांग्रेसी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन कांग्रेसियों अब सुन लो, 22 नवंबर को धूमधाम से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने मोदी जी जाने वाले। चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि ये राम भगवान की होर्डिंग निकालो, ये राम मंदिर के होर्डिंग लग रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। अरे राम के होर्डिंग कहां से निकालोगे?
चुनाव आयोग से दीवार के होर्डिंग निकलवाने की कोशिश करने वालों, अरबों लोगों के दिल से राम को कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। राम के बिना हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता। वो हमारे अस्तित्व हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे प्राण हैं। और राम भारत की पहचान है मेरे बहनों और भाइयों, भारत की पहचान है। महाकाल महालोक के होर्डिंग लगे, मंदिर के होर्डिंग लगे, निकालो। ये पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है। पहले कांग्रेस कहती थी राम तो है ही नहीं, ये कोर्ट में एफिडेविट देते थे, काल्पनिक है राम, राम कभी हुए ही नहीं, राम मंदिर का विरोध करते थे। और अब होर्डिंग निकलवाने की बात करते हैं। ये राम जी की कृपा है मेरे बहनों और भाइयों कि आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनके देश की सेवा के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। और आज आपसे निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया, छल किया। मैडम प्रियंका गांधी, तुम्हारे भाई राहुल गांधी आए थे और वो ये कह के गए थे 2018 में 10 दिन में सारा कर्जा माफ, और नहीं तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा। बोलो सबका कर्जा माफ किया क्या? तुम कहते हो कर्जा माफ किया नहीं तुमने। अब कह रहे हैं बेरोजगारों को भत्ता देंगे। अरे झूठो, कुछ तो शर्म करो। 2018 में तुमने कहा था 4,000 रुपया देंगे, कोई एक आध को 4,000 रुपया मिले क्या रे मेरे भांजो? एक पैसा नहीं दिया और फिर बेशर्मी से आ गए कि हम 4,000 बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, फिर कर्जा माफ कर देंगे। अरे काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेसियों, जनता तुम्हारे असली रूप को समझ चुकी है। ये नेपानगर विधानसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र ने ठोकरें बहुत खाई और 2018 में जो ठोकरें खाई है वापस से दोहराएगी। और इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा भारतीय जनता को भरपूर आशीर्वाद दिया है और इस बार भी देंगे, ये मुझे भरोसा है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आप? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर ही जमीन पर होता है। तो विकास किस प्रकार का होगा? आप लोगों ने कुछ प्लानिंग तो करिएगी जनता के लिए कि भाई जीतने के बाद हम इसी योजना को जनता में लाएंगे और उनका विकास करेंगे, या उनका सबसे मेन मुद्दा स्वास्थ्य और शिक्षा का है, जो हमारे क्षेत्र में क्योंकि ट्रैवल बेल्ट है तो बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा मजबूत हो और इसको लेकर हम काम करना है। जो विधायक रहे उनके विकास से संतुष्ट हो कि और तो विकास हो सकता है? देखो, विकास एक ऐसी चीज़ है जिससे संतुष्टि कभी नहीं होती। विकास निरंतर चलने वाली चीज़ है, आज होगी कल और ज़्यादा होगा, फिर होगा। वो विकास का जो उनको टिकट मिलता लगता है, विकास नहीं करा, उनको टिकट नहीं मिला, ऐसा तो नहीं? ऐसा नहीं है, ये जनता की मांग है, जनता की इच्छा पर है। जनता जिसको अपना जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक देखना चाहती है, ये उनका निर्णय है। इस क्षेत्र में खटिया पे लेके मरीजों को ले जाया जाता है, ट्रैक्टर से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नगण्य है, जबकि आप भी यहाँ से एक बार विधायक रह चुकी हैं। क्या इस बार इस पर फोकस होगा? आप कांग्रेस के 70 साल और हमारे 15 साल को देखिएगा, दोनों में कंपेयर कीजिएगा। हम धीरे धीरे विकास के इसमें अग्रसर हुए हैं और ऐसा कोई सा विकास नहीं जो एक दिन में पूर्ण हो। धीरे धीरे हम प्रगति की ओर बेरोजगार के लिए क्या रहेगा दीदी आप? जी, रोजगार के क्या रहेगा? इस क्षेत्र में रोजगार के साधन क्या उपलब्ध कराए जाएंगे, उसकी क्या प्लानिंग है? इस क्षेत्र में जो एक रोजगार को लेकर एक नेपाल लिमिटेड है और शुगर फैक्ट्री 2 बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि उद्योगपति जितने हैं उनको इस नेपानगर विधानसभा के क्षेत्र की ओर अग्रसर करें ताकि छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनकर हम रोजगार दे पाएँ। ठीक है, थैंक यू।